गोल्ड ने डबल बॉटम बना दिया है, यूएस डॉलर वीक हो रहा है, गोल्ड ऊपर जा सकता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं गोल्ड यहाँ से क्रैश कर सकता है। मार्केट क्या रिस्पॉन्स करने वाली है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्या चल रहा है, वॉर चल रही है। इन टेंशंस की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है ना, वो इस तरह के मेटल्स के ऊपर होता है, ठीक है, जिसमें आ गया गोल्ड, जिसमें आ गया सिल्वर, और इसके साथ साथ अगर एनर्जी के अंदर बात करूं तो ऑयल के अंदर, और स्पेशली आप बिटकॉइन के अंदर अभी बहुत बड़ी चेंजेस देखेंगे, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली ये वीडियो जो है, मैं इस टाइम, इससे पहले कि मैं ऑन चार्ट जाऊँ, ठीक है, कुछ बातें आपको बतानी है ताकि आप भी केयरफुल रहें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑन चार्ट हैं, और अगर आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि मार्केट के अंदर आपके टेक्निकल एनालिसिस हैं, आपने पूरी मेजरमेंट करके रखी हुई है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रखी हुई है, आपको पता है कि भाई कौन से लेवल्स हैं। लेकिन इसके बालातर, इससे अबव एक फोर्स होती है जिसे बोला जाता है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है। सीपीआई रिपोर्ट तो आने वाली है, ठीक है, वो तो आएगी, उसका तो डाटा आएगा, और उसने रिस्पांस वही करना है या उतना ही करना है जितना उस न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि भाई ये रिपोर्ट्स को तो अभी रखें साइड पे, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर एक वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। स्पेशली अगर मैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करूं, इस कंडीशन में, और स्पेशली अगर गोल्ड की ट्रेड को देखा जाए तो मिडल ईस्ट इज हब जिसे बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं दुबई की बात करूं तो गोल्ड चूक आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। अब इस टाइम जो है गोल्ड जो है 5000 से अबव अपनी प्राइस को लेके खड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं चार्ट पे जाऊं, कुछ बातें आपको समझानी है। एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है जो अब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। बेशक आप बाई की पोजीशन ले रहे हैं, बेशक आप सेल की पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहने वाली है, हाईली, ठीक है। यू नेवर नो मार्केट किस टाइम किस साइड पे वो बड़ी सी स्पाइक होती है ना, वो मार दे। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट के अंदर। बिग फिशेस, बिग वेल्स इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं मार्केट के अंदर। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, थोड़ा सा देखभाल के अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं या कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर स्पेशली विदाउट स्टॉप लॉस, या वो कहते हैं ना, आप जो अपने हाथ से ड्रैगिंग स्टॉप लॉस को मूव कर रहे होते हैं, मत कीजिएगा, आपका ही बेनिफिट है। बट यस, एज पर माई ओपिनियन, लेट्स गो टू द चार्ट। उसमें मैं आपको डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले, जानने से पहले, आपको थोड़ा सा ऑयल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दो चार्ट्स भी आपको दिखाने हैं और ये दो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। ऑयल क्या करने जा रहा है, ठीक है, बहुत बातें सुननी है, और जो मेन हब है और मेन जो प्रॉब्लम है और मेन जो जगह है ना इस फाइट की, ये जो पूरी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वो बेस्ड है ऑयल के ऊपर। ईरान के पास ऑयल है, ऑयल वो कहते हैं ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बंद किया हुआ है। यहाँ से गल्फ नेशंस अपना ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या इससे होगा? डेफिनेटली ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, लेकिन जिस तेज़ी से इंक्रीज़ देखा जा रहा था पिछले वीक, उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है। लेकिन जो एकदम जंप होती है ना, वो आप हो सकता है इस वीक के अंदर देखें। लेकिन अगेन द सेम थिंग इज, मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। हाईली वॉलेटाइल का मतलब है कि मार्केट माइट भी पॉसिबल अपनी करेक्शन को बड़ी फास्ट एंड बड़ी डीप ले और अगेन बैक टू द ट्रैक। तो इसके लिए आपको बड़ा एहतियात से अपनी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। लेट्स गो मूव टूवर्ड्स द चार्ट। आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। वीडियो पसंद है, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि आप गोल्ड को कहाँ पे और ऑयल को कहाँ पे देख रहे हैं। लेट्स गो टू द चार्ट। ओके जी, गोल्ड का चार्ट इस टाइम आप लोगों के सामने है। बड़ा सिंपल सा करके आपको चीज़ को समझाना है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पकड़ते हैं और आपको दो चीज़ें समझानी है, ठीक है। बहुत से लोग आपको बोल रहे हैं भाई ये डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेट्स गो टूवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जी 4 आवर्स की कैंडल के ऊपर, ठीक है।
ताकि सिचुएशन थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाए। अब 4 आवर की कैंडल के ऊपर वेरी बुलिश मोमेंटम आपने देखा है वीक क्लोज होने से पहले, ठीक है। एक तो ये पॉइंट डबल बॉटम यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या करने जा रही है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि मार्केट क्या करने जा रही है, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलवेज एंड सो अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इवेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम जाते हैं इसका वीकली कैंडल के ऊपर। अब वीकली के अगर आप ऊपर देखते हैं ना, तो कैंडल ने ट्रेंड जो है वो बाय का चल रहा है, ठीक है। अभी जो क्रिएट हो रही है कैंडल, एक सेल की कैंडल क्रिएट हो रही है, लेकिन वो विक बनाती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई जो पिछली कैंडल क्या लोअर था जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, उससे ऊपर जो है मार्केट क्लोज होती है। इसका मतलब हायर हाई का ट्रेंड लेके अगर चलें, अगर मैं इसको लाइन चार्ट के अंदर लाऊं तो हायर हाई पे जाता है, ठीक है। लेट्स टेक टूवर्ड्स द कैंडल और लेट्स टेक टूवर्ड्स द डे चार्ट। अब डे चार्ट के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन है मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंट है, और मार्केट आपको पता है कि ये जो टेंशन चल रही है इसकी वजह से लोग अपना पैसा निकाल के गोल्ड और चीज़ों के अंदर, मेटल्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं। तो माइट भी पॉसिबल आपको ये जो मूवमेंट है वो अप की तरफ देखने को मिले, ठीक है। अगर मैं बात करूं, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई मार्केट अपना एक नया हायर हाई बना सकती है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसकी स्टॉप लॉस को हम रखते हैं अप्रॉक्सीमेट इस लेवल पे, एंड लुक एट द मार्केट। मार्केट ने टॉप जो है वो 55,955 600 पे किया हुआ है अपना। तो आपको बहुत अच्छी कुछ मूवमेंट जो है ना इस हायर हाई को ब्रेक करती हुई नज़र आ सकती है। बट मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा अगर आप मार्केट को यहाँ से सेल की तरफ को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, लाजमी मुझे बताइएगा। लेट्स कम टूवर्ड द MACD। MACD इस टाइम, ठीक है, क्रॉस ओवर को दोबारा से नीचे से क्रॉस ओवर करना चाह रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स पे चला जाऊं, ठीक है। MACD एग्जैक्टली एट द पॉइंट वेयर द मार्केट इज गोइंग टू बी बूम, एंड नेक्स्ट टारगेट लोग कह रहे हैं 54 55। द नेक्स्ट टारगेट इज हायर देन टॉप ऑफ द हाई। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट चार्ट, और दो है जी ऑयल का, ठीक है। अभी हम MACD को थोड़ा सा हटाते हैं और लेट्स कम टू द नेकेड चार्ट। क्या खूबसूरत मूवमेंट दी है मार्केट। जब लास्ट टाइम ओपन हुई तो मार्केट गैप के साथ ओपन हुई, मार्केट बड़ी तेज़ी से अप मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है। 90 पे है, लेकिन एज पर द एनालिस्ट, एज पर द मार्केट, वो कह रहे हैं कि 100 का जो टारगेट है वो अचीव होना है। ये जो 100 का टारगेट है ना, ये अचीव होना है। बट कीप इन माइंड मार्केट हो सकता है यहाँ से आपको एक, वो कहते हैं ना कि मूवमेंट डाउन की तरफ दिखाए, क्योंकि मार्केट को वो कहते हैं अपना सेटअप को प्रॉपरली बनाना है, एंड देन मार्केट मूव टूवर्ड्स एटलीस्ट, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम यहाँ से लें जो एग्जैक्टली बाइंग पोजीशन आपको मिलेगी अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन जाती है तो 85 86 के अराउंड मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेट 77 78 तक का है, और आप अपने TP को अगर लेके चलें तो दैट कैन बी 110 फॉर द हायर रेंज, बट फॉर द लोअर रेंज कैन बी 100। और ये आपको नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है, इससे ज़्यादा मूवमेंट होते हुए नज़र आएगा, क्योंकि ग्लोबली जो इवेंट वॉर का चल रहा है सो अनप्रिडिक्टेबल, बट मार्केट वॉलेटिलिटी विल बी सो वेरी हाई। कीप सेफ रह के ट्रेड कीजिए, अपने कैपिटल को देखभाल के इन्वेस्ट कीजिए, और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।